मनीष शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं। जिले के जिंजियाला स्थित श्री गुरु गोरख गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन मनोज के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष अर्जुन राम महाराज, कोषाध्यक्ष राहुल शर्मा, सचिव हरिप्रकाश सोलंकी सहित गौ भक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या न रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों को अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है दर्शकों, हम इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार, जनता और किसी ये औला अधिकारी के माध्यम से किसी प्रकार के मुद्दे, मसले और समस्याओं पर निवारण करने की उनकी किसी प्रकार की कोई अभी स्थिति नहीं बनी है। आज हम श्री गोरखनाथ गौशाला समिति के अंदर हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव और गोपालक हमारे से लाइव तस्वीरों में न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर ये वीडियो भजनलाल सरकार और मोदी सरकार, गोपालन विभाग, गोपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत और राजस्थान गौ सेवा संघ के माध्यम से अगर ये वीडियो अगर वहां तक जाता है तो इनसे यहाँ की जो कार्यकारिणी टीम है हमारे से लाइव तस्वीरों में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से हमारे से लाइव तस्वीरों में जुड़ी हुई है और बातचीत करते हैं। ये जो गौशाला है बिल्कुल मान लो एक खेतों के अंदर बहुत ही सुनसान जगह पर गौशाला है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा की, पेयजल की व्यवस्था की बात करें, बिजली की व्यवस्था की बात करें, अन्य चिकित्सा की बात करें तो सुचारू रूप से नहीं पड़ती है। भामाशाहों के द्वारा कराना पड़ता है और जो अनुदान है वो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में नहीं है। भामाशाह लोग सपोर्ट करते हैं तो ये गौशालाएं चल पाती है, लेकिन चलना असंभव है। तो आज हमारे से राहुल जी है जो जुड़े हुए हैं, राहुल जी शर्मा, और युवा है, संघर्षशील है और कोषाध्यक्ष पद पर विराजमान है और काफी मेहनत कर रहे हैं और काफी प्रयास भी कर रहे हैं उस गौशालाओं को लेकर आगे बढ़ाने के लिए। और सरकार अगर ये वीडियो पहुंचता है तो उनकी क्या आवाज है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो सभी देशवासियों को नमस्कार और राम राम। और हमारे सुनील जी खिचड़ भाई साहब यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं ताकि ये गौशाला के लिए इतने आगे आए और गौशाला का मुद्दा उठा रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं ये बात। थैंक यू। और सरकार अगर ये बात हमारी ध्यान में रखते हुए अगर सुनती है तो हम उनको ये कहना चाहते हैं, जैसे कि हमारे अभी प्रेजेंट में भजनलाल जी सीएम है राजस्थान के अंदर जी, तो हमें गौशालाओं को इतना जूझना पड़ रहा है, हर समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि हमारा अभी अनुदान आ रहा है, 25-50 अनुदान आ रहा है, तो प्रत्येक गाय का खर्चा है 100 रुपये आज की डेट में। और उनके लिए चारा भी एक खर्चा नहीं होता है, चारा पानी व्यवस्था, वहां पर आदमी भी रखने पड़ते हैं काम के लिए, तो उनका भी खर्चा पड़ता है सब कुछ। जैसे कि 200-250 गाय है हमारे पास, तो हमें महीने में 1.5 लाख रुपया सरकार द्वारा मिलता है, तो हमें महीने में 4 लाख 5 लाख का खर्चा उठाना पड़ता है। तो ये सब चीज सरकार ध्यान देते हुए थोड़ा गौशाला पर संज्ञान ले। और गौशाला को अभी जो बारिश का मौसम है तो हमें बाहर चराना जाने के लिए पड़ता है, तो उनके लिए छूट भी नहीं है, जगह भी नहीं है। और किसान आदमी जो लोग खेती करते हैं तो हमें छूट नहीं मिलती है। तो सरकार से निवेदन है कि जितने भी इधर हमारे राजस्थान में गोचर भूमि पड़ी है तो गौशाला को आवंटित करें और उनको पट्टा दिया जाए। जैसे कि अभी आप बोल रहे हो सरकार पट्टा दे रही है, नागरिक को पट्टा दे रही है, तो गौशाला को पट्टा क्यों नहीं दे भाई? गौ तो हमारी माता है और हम इनको माता का दर्जा देते हैं। तो सरकार से हमारी निवेदन है कि इनके लिए भी कुछ सुविधाएं करें और इनका अनुदान 3 साल से जो बच्चा ऊपर है उनका 100 रुपये और 3 साल तक 50 रुपये करे और गौशाला को सहयोग प्राप्त करवाए। राहुल जी, बात करते हैं, आपको युवा देख रहे हैं इस क्षेत्र के और अपने पश्चिम राजस्थान के युवा देख रहे हैं या आस पूरे राजस्थान के, ऑल इंडिया और के युवाओं को क्या कहना चाहोगे आप कि थोड़ा बढ़ चढ़कर गौ माता के लिए संघर्ष करें? हाँ, गौशाला के लिए थोड़ा आगे आए, बढ़ चढ़कर युवा सभी भाइयों से हम यही विनती और निवेदन करते हैं कि जो भी चीज का अगर संज्ञान ध्यान में नहीं रखती है सरकार, तो उनको हमें अल्टीमेटम देना चाहिए और उनको बात उन तक पहुंचानी चाहिए सरकार तक। भाई ये आज की तारीख में हमारे एरिया में, हमारे गांव में ये समस्या है और उनको आगे आकर ये चीज बतानी चाहिए। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और संचालक हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे खास बात करते हैं। अर्जुन जी महाराज, सर हमारे चैनल में नमस्कार आपका। तो क्या कहना चाहो थे, कब इस गौशाला का गठन हुआ है
कब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, 2022 अनुदान किस प्रकार आ रहा है, किस प्रकार चला रहे हो, क्या समस्याएं आ रही है? 2022 के अंदर ये हमारी गौशाला यहाँ इसका निर्माण किया था। उसके बाद में पहला 100 गाय थी, अभी 300, 250, 300 के बीच में है। तो अभी 25 और 50 के बीच में अनुदान आ रहा है। क्या चला लेते हो क्या? 25-50 से चल जाता है? इसमें नहीं चलता है। दोस्तों धरातल पर मैं आपको इस गौशाला का आगे भी पूरा कवरेज दिखाएंगे सर आपको। गौशाला बनी है सर, ये हमने तो यहाँ पे अभी जो भजनलाल सरकार है वो उन्होंने पहले 22 और 44 रुपए पर गौस को दिया जाता था। अब जो है जो 3 साल से छोटे गौस को 25 रुपए और 3 साल से बड़े गौस को 50 रुपए और 25 रुपए दिया जाता है। तो ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्योंकि खर्चा है जो काफी ज्यादा आता है, 50 और 100 रुपए का खर्चा आता है। तो इनसे सरकार से अनुरोध है कि इसको 50 और 100 रुपए अनुदान किया जाना चाहिए, अनुदान किया जाए। और जितनी भी ये सरकार बात कर रही है कि जो गौशाला को जिनको निर्माण के लिए पैसे चाहिए, तो गौशाला का पट्टा होना चाहिए, वो जमीन गौशाला के नाम होनी चाहिए। तो सर ये जमीनें, मेरा कहने का मतलब ये जमीनें तो गौचर भूमि की जमीनें पड़ी है, उसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, दिनों दिन हो रहा है, और उसके ऊपर सरकार संज्ञान ले और वो जमीनें गौशाला को सुपुर्द की जावे और उनके पट्टे बना के निर्माण के लिए कार्य के लिए पैसे दिए जावे। तो गौ माता की उनमें सेफ रहेगी और उनका भरण पोषण भी आराम से होगा। नहीं। और हमने जो अभी ये निर्माण कराया है पूरा, ये भामाशाह द्वारा चंदा लेके लोगों के द्वारा कराया गया है। इसमें सरकार का चारे पानी का पैसा आता है, ठीक है, खींच तान करके इसको पूरा कर रहे हैं, चला रहे हैं इनको। तो निजी है दूध वगैरह वगैरह, या इसे जैसे गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया। सबसे पहले तो जमीन की जरूरत है। अगर जमीन होगी उसके अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार गोबर गैस का प्लांट देगी, तो गौशाला उसको चलाने में सक्षम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और डेयरी फार्म भी उसके अंदर, आप बोल रहे हैं कि सरकार डेयरी फार्म दे रही है, तो सबसे पहले वो तो जमीन मांग रही है, जमीन ही नहीं है गौशाला के पास, तो डेयरी फार्म कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले जमीन की जरूरत है। गोचर भूमि होते हुए भी गायों की जमीन, गायों के पास जमीन नहीं है। ये हमारी पर्सनल जमीन है, हमारे परिवार की जमीन है। इसके अंदर महाराज जी के ये गौशाला बनाई, ये अपने भक्ति भाव कर रहे थे, बोले गौशाला बनाना, तो हम लोगों ने इनका साथ देकर इनको ये गौशाला बनाया है। अभी चल रहा है, अभी 200, 250, 300 गाय, इधर चारा पानी भी उनकी व्यवस्था हो रही है। तो फिर भी सरकार का अनुदान आ रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहा है, लेकिन उस अनुदान से इसका वो पूरा खर्चा चल नहीं पा रहा है। अगर जन सहयोग नहीं हो तो गौशाला अनुदान के सारे चलाना मुश्किल हो जाए। और ये जो अभी अनुदान 9 महीनों का मिल रहा है, इसको सरकार 12 महीने का अनुदान चालू करे कृपा करके। क्यों अभी 4 महीने जैसे कि बारिश होती है, कभी कभी अभी तो बारिश का मौसम भी आ गया और बारिश भी नहीं है, और बारिश होने के बाद भी गायें बाहर कहाँ जाए तो वह बाहर किसानों का खेत है, गायों के लिए जगह भी नहीं है। और जहाँ ये सरकारी भूमि है और गौचर भूमि है, तो वो सरकार जब गौशाला को अलॉटमेंट कराएगी तो उसके बाद में इनके लिए सुविधा हो जाएगी। तो बात करें चिकित्सा की, क्योंकि आपके किसी प्रकार की कोई ज्यादा एक्सीडेंट गौ माता का हो जाता है या बड़ी कोई संकट बीमारी आ जाती है, तो आप रेफर करते हो, या तो फिर पथपेड़ा है जो सचोर के अंदर, वहाँ रेफर किया जाता है, नागौर के अंदर रेफर किया जाता है? हमारे इधर जोधपुर रेफर किया जाता है, ये जो नागौर वाली ब्रांच है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब है यहीं आसपास ही कोई पशु चिकित्सालय हो जाए तो काफी क्वांटिटी के हिसाब से, यहाँ हो जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगी। आसपास के गाँव में ग्रामीण वालों के पास सबसे पहले जमीन होनी जरूरी है साहब। जमीन के बगैर आप गौशाला चिकित्सालय बनाओगे कहाँ? बात करते हैं पेयजल व्यवस्था और बिजली और इनकी सबकी, तो इनकी बात करें तो ये एमएलए एमपी कोटे के द्वारा वहन होनी चाहिए। ये सब आपको जो अनुदान दिया जाता है या जन सहयोग, उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन कर पाते हो? हाँ, उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। अभी एमएलए कोटे द्वारा अपन को कुछ बिजली वगैरह मिल जाएगी, अभी तक तो मिला नहीं है, और लाइट कनेक्शन वगैरह मिल जाएगा तो सुविधा हो जाएगी गौशाला का। हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप गुजरात की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे हाईटेक गौशालाएं हैं, वो कम से कम 5200 रुपए 1 केजी घी का परचेज करते हैं, 90 रुपए लीटर दूध बेचते हैं। लेकिन यहाँ किसी प्रकार का ऐसा कोई सरकार का कोई समाधान संसाधन ही नहीं है। संसाधन ही नहीं है, वो बनाना बहुत जरूरी है। हमारे देश के अंदर ऐसा सिस्टम बन जाए तो एक गौशाला अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएगी। अनुदान से समय पर नहीं आए तो भी गौशाला चल सकती है, अपने बुत्ते पर चल सकती है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी जो गौशाला के अंदर गायें हैं, वो जो सही ठीक ढंग की गाय होती है वो गौशाला में कोई नहीं लाता है। जो बीमार होती है या कोई उसके जैसे कि 1-2 थन टूट गए हैं, उसके दूध नहीं हो रहा है, बच्चा मर गया है, या वो वापस ब्यात में नहीं होती है, वो गाय इधर लाई जाती है। उनसे गौशाला का संचालन होता नहीं है। उनके लिए हमें सरकार के पैसों से पूरा पड़ता नहीं है, तो हमें अनुदान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, लोगों की घड़ी कोटी सुननी पड़ती है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग और किसान लोग, और बात करें पॉलिटिक्स की, सरपंच से लेके एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान,
आप कभी कोई समस्या लेके गए और उन्होंने किस प्रकार का आश्वासन उन्होंने दिया है? हम एमएलए साहब के पास में गए तो एमएलए साहब ने हमारे इधर ट्यूबवेल कराई है आपके कोटे से गौशाला के अंदर, और बाकी जो गौशाला के निर्माण के लिए एमएलए साहब ने यही बोला जमीन होनी चाहिए गौशाला के नाम की। सबसे पहले ये जमीन की सबसे बड़ा जो मुद्दा है दोस्तों वो जमीन का है। ये बड़ा एक, क्योंकि जमीन का पट्टा कौन करवाएंगे, हम करवाएंगे, आप करवाओगे, लेकिन ये सरकार करवाएगी तब होगा। तो ये सरकार तक इनकी आज आवाज है कि ये जल्द से जल्द जमीन का सबसे बड़ा जो अलॉटमेंट कराए गौशाला के लिए, जमीन का अलॉटमेंट कराए। जमीन के लिए गौशाला बहुत जूझती है, कई गौशाला तो ऐसी जगह पर पड़ी है बेचारों के रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। ये तो हमारे पूर्वजों की जमीन थी तब हम रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन कई लोग तो ऐसे है जो जैसे कि सब मिल के कई ग्रुप में चारा डाल रहे हैं, वहां पर तो गौ माता दर्द की ठोकरें खा रही है, और उनकी वजह से और ये एक्सीडेंट भी बढ़ता है। वो गायें सड़कों पर आती है, उनको मच्छर अचर खाते हैं, सर्दी ये भाई अभी बरसात के टाइम है तो उनकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगी, दुर्घटना भी जो हो रही है वो कम हो जाएगी अगर जमीन अलॉटमेंट होगी तो। सबसे पहला मुद्दा यही है, जमीन अलॉटमेंट होनी चाहिए गौशाला को, जो गौचर भूमि पड़ी है। हमारे साथ जो गोपालक हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। मेन श्रेय गौ माता के इनको ही जाता है दोस्तों, और बात करते हैं ये भाई साहब युवा जुड़े हुए, इनसे बातचीत करते हैं कि 250-300 गौस का यहाँ मेंटेनेंस होता है, क्या समय समय पर डाला जाता है, क्या ये हम सब मेंटेनेंस करने वाले हैं, लेकिन जो मेन श्रेय गौ माता का जाता है, जो इनको ही जाता है, और 24 घंटे गौशाला के अंदर ही रेजिडेंसी है इनकी। उनसे बातचीत करते हैं कि किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनको। जय श्री राम, जय गौ माता की जी। 2 टाइम चारा करते हैं। नहीं, बात करें 24 घंटे आप इस गौशाला के अंदर ही रहते हो, तो किन समस्याओं को फेस करते हो आप? ये समस्याएं हैं जो सरकार को देखना चाहिए। आपको तकलीफ किस चीज? लाइट की, पानी की? लाइट बहुत ज्यादा है, लाइट कभी आती नहीं, कटौती बहुत ज्यादा होती है, कटौती ज्यादा रहती है। ठीक है, कहना चाहो भाई साहब, पहले परिचय बताओ थारो। मारो हाँ नाम बता रो। हाँ, मारो नाम रामाराम है। रामाराम जी थे, मान लो 250 गायों का जो संभाल देख रेख करो थाने के। देखो मैं तो सब अमेंडमेंट पेमेंट लगाने वाला समस्या करना, लेकिन दरअसल पर काम करें जो आप करते हो शून्य लेवल पर, तो थाने के समस्या लग गया गठा गौ माता के लिए ये चीजें होनी चाहिए। थाने पूरे जनता, देश की जनता, राजस्थान की जनता, तारा पश्चिमी क्षेत्र की जो जनता वो देख रही है थे, के तारो सुझाव देना चाहो? भाई जमीन, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जमीन एक तो मिलना चाहिए, और लाइट बहुत कटता है। अच्छा, थोड़ा बिजली वो बारिश आने का समय होता है तो कटता है, तो 2 दिन बाद। और नहर से पानी की कोई पाइपलाइन दी जाए तो यहाँ सुविधा हो जाती है। अभी हमारे यहाँ जमीन में ट्यूबवेल कराए, उसमें पानी है नहीं। ट्यूबवेल करा दिया तो क्या हुआ, पानी जमीन में नहीं है तो कहाँ से आएगा सर? तो हम पास में ट्यूबवेल में से वहां से पानी ले रहे हैं। हमने एक बार पीएचडी ऑफिस भी एप्लीकेशन लिख के दिया था एमएलए साहब द्वारा, तो उन्होंने बोला, आश्वासन दिया आपके आएगा पाइपलाइन, लेकिन अभी तक हमारे जो नहर का पानी है उसका पाइपलाइन अभी तक नहीं आया। हम पास में जो ट्यूबवेल है हमारे यहाँ भाई सुतार भाई है, उनसे हम पानी लेके इनका वो पेयजल जल की सुविधा करते हैं। एक सर मुद्दा और भी चिंता का विषय बना हुआ है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाने, पहले भी आपने इसके बारे में राष्ट्रीय माता के दर्जा के लिए हमारे जो अभी जो सरकार बता रही है भाई, और पब्लिक भी बता रही है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बता रहे भाई मुस्लिम गाय के प्रति वो ऐसे कट रहे हैं वो है, लेकिन अभी हमारे जो राष्ट्रमाता के लिए आवाज उठाई, पब्लिक ने आवाज उठाई, तो उसमें मोहम्मदन भाइयों ने कई भी आवाज उठाई थी कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे, तो उन आवाज को दबाया गया है। और सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि भाई हम हिंदू धर्म में होते हुए भी इस आवाज को दबाएंगे तो इसकी आवाज कौन उठाएंगे? और गौ माता की हमें रक्षा करनी चाहिए। हमारे पूर्वज सदा पूर्व आगे आए हैं और गौ माता के लिए अपना बलिदान दिया है, रक्षा की है, तो हमारे भी धर्म बनता है और कर्तव्य बनता है। महाराज जी क्या कहना चाहोगे? पहले भक्ति की, उसके बाद में साधना की, आध्यात्मिक की ओर आए और गौ माता की सेवा हुई, किस प्रकार स्टैब्लिश हुई है गौशाला? और बात करें आज तक ये जो आसपास के क्षेत्र के जिला प्रमुख, प्रधान, एमएलए, एमपी क्या सपोर्ट किया है? उनको पता है भाई यहाँ कोई गौशाला है, या जो गोपालन विभाग है, गोपालन मंत्री है, उनको पता है कि यहाँ गौशाला है और इसमें ये समस्याएं हैं? दरअसल पर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक ना के बराबर सेवा हो रही है यहाँ। अगर थोड़ा सा ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, और एमएलए, एमपी जो पॉलिटिक्स लोग हैं और किसान लोग हैं वो थोड़ा ध्यान दे, तो गौशाला में अच्छे संवर्धन के विकास में किया जा सकता है। तो जैसे गवर्नमेंट के अधिकारी को तो सबको ध्यान है भाई, यहाँ गौशाला है, श्री गुरु गोरख गौशाला 4 साल से वो बोल रहे जमीन आपकी गौशाला के नाम कराओ तो फिर बाद में गवर्नमेंट का फंड मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमारे जैसे बड़ी बात जमीन की, तो हमारे पास तो जैसे है नहीं, ये जैसे जमीन नहीं है जो जैसे हम गौशाला के नाम करवा दें, तो गवर्नमेंट का फंड तो जैसे यही तो है हमें, लेकिन सरकार उसको गाइडलाइन जारी करके अगर वो चाहे तो गौशाला के नाम हो सकती है। जमीन तो है हमारे आसपास, गौचर भूमि भी है, ओरण की जमीन भी है,
लेकिन सरकार अगर चाहे तब वो हो सकती है, हमारे कहने से नहीं होगी साहब। दोस्तों ये मुद्दा बिल्कुल, ये मुद्दा इस गौशाला का ही नहीं है, ये पूरे राजस्थान भारतवर्ष के अंदर जो 99% गौशालाएं बनी हुई है जो सबका है, क्योंकि जो 99% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में बनी हुई है और अतिक्रमण भी हो रखा है। और बात करें पट्टे का प्रावधान की तो वो बिल्कुल नहीं है, ये कलेक्टर साहब के पास या तहसीलदार के पास किसी प्रकार का ये प्रावधान नहीं होता है। ये जब भजनलाल सरकार उन संज्ञान में लेगी तभी ये पट्टे का प्रावधान हो जाए। अगर पट्टे का प्रावधान गौशालाओं में हो जाए तो काफी अन्य योजनाएं हैं वो गौशालाओं से जुड़ सकती है और वो गौशालाएं अच्छे बेटर तरीके से चलाई जा सकती है। देखते रहिए न्यूज़21 को। मैं सुनील खिच्ची, कैमरामैन पर्सन मनोज जोड़ के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये बात आगे से आगे जनता और हर डिपार्टमेंट में जानी चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।